लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने अपने दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाकर बिहार एनडीए पर निशाना साधा है। पोस्टर में मुस्लिम खातून का हिजाब उतारने, तकर्रुरी लेटर न मिलने और वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर सवाल किया गया है। पोस्टर के जरिए बिहार एनडीए पर खवातीन की इज्जत और हुकूक की अनदेखी का इल्जाम लगाया गया है। साथ ही इख्तिदार के घमंड में चूर गुजरा के बयानों पर भी निशाना साधा गया है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने मुस्लिम खवातीन का हिजाब खींचा था, उसके बाद तमाम मजम्मत तो नीतीश कुमार की हो ही रही है। वहीं समाजवादी पार्टी ऑफिस के बाहर एक पोस्टर भी लगाया गया है जिसमें निशाना साधा गया है नीतीश कुमार पर, बिहार एनडीए पर निशाना साधा गया है। पोस्टर में मुस्लिम खातून का हिजाब उतारने, तकर्रुरी लेटर न मिलने और वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर सवाल उठाया गया है। पोस्टर के जरिए बिहार एनडीए पर ख्वातीन की इज्जत और हुकूक की अनदेखी करने का इल्जाम लगाया गया है। साथ ही इख्तिदार के घमंड में चूर गुजरा के बयानों पर निशाना साधा गया है। तो न सिर्फ नीतीश कुमार ने इस हरकत को अंजाम दिया, इसके बाद जो लोग उनका बचाव कर रहे हैं वो भी साफ तौर पर बेहद शर्मनाक है, क्योंकि कई वुज़रा ऐसे हैं जो उनकी इस हरकत की हिमायत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसके बाद ऐसे में सवाल ये उठता है कि एक तो नीतीश कुमार ने ये करा, जिस तरीके से मुस्लिम खवातीन का हिजाब खींच लिया, वो वाकई अपने आप में बेहद शर्मनाक है और आइन के खिलाफ भी है। उसके बावजूद भी अगर कोई इस मामले में उनकी हिमायत कर रहा है, उनका साथ दे रहा है और उनकी हिमायत में बयानबाजी कर रहा है, तो जाहिर तौर पर उस पर भी सवाल उठना लाजमी सा है। इसी के चलते समाजवादी पार्टी ऑफिस के बाहर ये पोस्टर यहाँ पर लगाया गया है जिसमें निशाना साधा गया है बीजेपी की एनडीए हुकूमत को, नीतीश कुमार को निशाने पर लिया गया है। इस पोस्टर में आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से इस पोस्टर के जरिए निशाना साधा गया है बिहार एनडीए पर। और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, इस वक्त चर्चा करेंगे हम। बादशाह आलम जुड़ गए हैं, आरजेडी स्पोक्स पर्सन हैं, और हमारे साथ निकुल पटेल भी जुड़ चुके हैं जो कि कांग्रेस लीडर हैं। आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। और पहले बादशाह आलम साहब, आपके पास आना चाहूंगी मैं। नीतीश कुमार ने जिस तरह से हिजाब खींचा मुस्लिम खवातीन का, वाकई में बेहद ये शर्मनाक है, आइन के खिलाफ भी है, इसकी मजम्मत भी हो रही है, लेकिन कुछ लोग इसकी हिमायत में भी हैं। आपने भी देखा होगा किस तरह से बयानबाजी जारी है। देखिए सुगंधा जी, जिस तरह का कृत्य जो है, एक जो है, मैं आपको ठीक करना चाहूंगी, जायरा मेरा नाम है। हाँ जायरा मैडम जी। ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह का कृत्य जो है, ये परसों का ये वाकया है। जिस तरह से जो है एक मतलब सब दूसरे नंबर का जो प्रदेश है बिहार, वहां का एक चीफ मिनिस्टर इस तरह की हरकत कर दे, वो भी सार्वजनिक पटल के ऊपर। वहां कई लोग थे, सब मुस्कुरा रहे हैं उसको देख के। और ये एक लड़की के साथ का ये वाकया नहीं है कि एक बच्ची के साथ इन्होंने किया। तो या तो हमारे जो मुख्यमंत्री जी ने अपना संतुलन खो दिया है। अगर उन्होंने अपना संतुलन खो बैठा है, दिमागी तनाजुन उनका ठीक नहीं है, तो वो उस पोस्ट पर बैठे कैसे हैं भाई? जिसका दिमागी तवाजुन खराब हो जाता है तो वो तो वोट देने से भी उसको रोका जाता है। और ये इस तरह का कृत्य जो है पब्लिक प्लेस पर करना, और ये बहुत ही शर्मनाक है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। दूसरी बात आपने मैडम ये कही कि जो लोग इसके सपोर्ट में आ गए हैं वो तो बिल्कुल ही निचले दर्जे के उनका मानसिकता दिखा रहा है। एक यहाँ यूपी का जो है, योगी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, वो आपने संजय निषाद का भी देखा होगा वीडियो किस तरह से चल रहा है, वो किस तरह की बात कर रहे हैं। उसके ऊपर अभी तक जो है भारतीय जनता पार्टी ने कोई संज्ञान नहीं लिया उसके ऊपर कि उनको क्या करना है या उनके ऊपर कोई उनको नोटिस देना है या नहीं देना है। तो ये जो है, जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी है मुसलमानों की, उसके साथ इस तरह के व्यवहार ये कोई पहला नहीं हुआ है और न ये आखिरी है। या आगे आने वाले दिनों में ये कौन सा रूप धारण कर लेगा ये किसी को पता नहीं। ये अभी जैसे आपने देखा होगा, ये मध्य प्रदेश का जो शाह जो मिनिस्टर था इनका, वो जो है सोफिया कुरैशी के ऊपर किस तरह के बयान दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चेतना चरित्र सब जानते हैं। और इस वक्त नीतीश जी जो है 100% जो है वो मोदी मय हो चुके हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर वहां बिहार में सरकार चला रहे हैं और वो 100% इस वक्त जो है वो संघ के उस पर चल रहे हैं ये। तो ये देखते हुए ये लग रहा है कि अब इस वक्त बिहार कहां जाएगा। पहले आपने सुना होगा मोदी जी ने कहा था एक बार कि कपड़ों से पहचाने जाते हैं। उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में मॉब लिंचिंग शुरू हो गया, उधर 1 लाख को मार दिया गया, कैसे कैसे वीडियो आए। अभी बिहार में एक कपड़ा व्यापारी के साथ क्या किया गया। तो ये सब चीजें अगर एक मुख्यमंत्री अगर कर रहा है, उसके ऊपर कोई जो है दफा नहीं लग रहा है, कोई वो अभी तक कोई उसका अपोलॉजीज नहीं आया,
वो उस पद पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल, तो जाहिर ये तौर पर देश के देखिए अब कल तक को भी क्या माफी होगा? उन्होंने नहीं मांगी है, क्योंकि बार बार मांग भी ये उठ रही है कि नीतीश कुमार को इसको लेकर माफी मांगनी चाहिए, लेकिन उन्होंने अभी तक किसी तरह का कोई बयान इसको लेकर नहीं दिया। निकुल पटेल जी, किस कोई तरह से मीडिया में समझा बयान नहीं जाए आया इस है। तरह की हरकत को जो नीतीश कुमार ने यहाँ पर की है, और अब उनको लेकर कोई एक्शन की बजाय हम देख रहे हैं कि उनकी हिमायत में भी तमाम लीडरान उतर रहे हैं बीजेपी से भी। सबसे पहले एक संवैधानिक पद पर नीतीश जी बैठे हुए और मुख्यमंत्री जो प्रदेश का सबसे मुख्य आदमी हो, वो कानून की व्यवस्था का जिसके हवाला देता है कि भाई देश इस पूरे राज्य के अंदर कोई भी इंसान को कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन हम देख सकते हैं किस तरह एक डॉक्टर जो अपना अपॉइंटमेंट लेटर जो बहुत मेहनत करके वहां तक पहुंचा है, और वहां जब वो पहुंचता है तो उसे ऐसी हरकत देखने को मिलती है, उसको शर्मनाक करती है। क्योंकि अगर हम किसी व्यक्ति की नैतिक जवाबदारी नैतिकता समझे और उसका जो वैल्यू समझे, तो वो कहीं ना कहीं शर्मशार हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये जो भी उसका सपोर्ट कर रहा है वो निंदनीय है, और मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए ऐसा कुछ करना डेफिनेटली एक निंदा की बात है। तो मेरी ओर से मैं यही कहना चाहूंगा कि नीतीश जी ने जो हरकत की है वो शायद माफ करने लायक नहीं है, पर अगर वो खुद आगे बढ़कर माफी मांगते हैं तो डेफिनेटली एक सामाजिक तौर से लोग एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन वो माफी भी नहीं मांग रहे और भारतीय जनता पार्टी इसके सपोर्ट में आ रही है, तो ये अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल। बादशाह आलम साहब, तो ऐसे में आप लोगों की तरफ से क्या कोई कदम उठाया जाएगा इस चीज को लेकर, क्योंकि यहाँ पर जैसे नीतीश कुमार ने हिजाब खींचा है तो जाहिर तौर पर सवाल तो उन पर उठ ही रहे हैं। बादशाह जी, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले अंजनी पटेल जी के पास जाना चाहूंगी। वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जेडीयू से हैं। अंजनी जी, बहुत इस्तकबाल है आपका भी सलाम टीवी में। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से नीतीश कुमार ने हिजाब खींचा, सबको पता है, वीडियो वायरल हुआ, अब कुछ बीजेपी के नेता उनकी हिमायत में भी आ रहे हैं, आप किस तरह से इसे देख रहे हैं? क्या नीतीश कुमार को माफी नहीं मांगनी चाहिए ऐसे में? नहीं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। नीतीश कुमार जी के ऊपर जो आरोप लगा रहे लोग, ये सोचना चाहिए कि नीतीश कुमार है कौन। नीतीश कुमार को आज पूरा बिहार अपना पिता समझती है, पूरा बिहार ये समझती है कि हम लोग के अभिभावक हैं। और नियुक्ति पत्र तो उस खुशी में दिया जाता है ना जब किसी को नौकरी लगती है। और नियुक्ति पत्र के दरमियान उन्होंने तो सिर्फ तय कहा है कि बेटा जरा अपना चेहरा दिखा दो। तो कौन सा गुनाह उन्होंने कर दिया? नहीं तो वो आप अगर उनसे कह सकते थे ना कि आप अपना हिजाब खुद हटा दीजिए। अगर चेहरा देखना था तो वो खुद ही हिजाब खींचने लग गए। नहीं, कहा उन्होंने खींचा तो नहीं, ऐसा तो नहीं था कि नीतीश कुमार जी चलते तस्वीरों में हुए साफ दिख रहा है वो खुद अपने हाथ से हिजाब खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंजनी जी, आपने वीडियो देखा हो जो वायरल हुआ है? तो नहीं, बिल्कुल हमने वीडियो भी देखा है, उस शॉट को भी देखा है हमने, जिसमें नियुक्ति पत्र बांटी जा रही है जी। और सभागार है, वहां हजारों लोग उपस्थित हैं। उनकी मंशा ये कभी नहीं रहती है किसी को अपमानित करना। उनकी मंशा ये रहती है कि इस कारण जो हम ये उपलब्धि दे रहे हैं आपको, आपने उपलब्धि प्राप्त किया है, उस उपलब्धि के प्रति आपके मन में कितना उत्साह है, उमंग है, उसकी प्रतिक्रिया वो देखना चाह रहे थे। इस प्रतिक्रिया को अब विपक्ष के लोगों के पास तो कुछ काम है नहीं। और नीतीश कुमार जी को अभिभावक पूरा बिहार मानती है। ये रिजल्ट से साबित हो गया, चुनाव में लोगों ने जितना बढ़ चढ़ के वोट दिया है उससे साबित हो गया। इसलिए विपक्षी लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ना उन्हें माफी मांगना है। हम तो ये देख रहे हैं कि विपक्ष वाले इस नकाब जो हटाया गया है उसको तरह तरह का प्रोपगंडा बना के हर जगह तरह तरह की बातें लिख रहे हैं। अरे साहब, ये सभागार में हुआ था। ठीक है, आप कह रहे हैं कि उनकी इंटेंशन गलत नहीं थी, लेकिन जिसके साथ ये हुआ, जो मुस्लिम वो खवातीन थी, उन्होंने वहां पर नौकरी करने से मना कर दिया है। तो शायद उन्हें कुछ ऐसा गलत लगा होगा, उन्हें बेइज्जती महसूस हुई होगी, कुछ तो गलत लगा होगा ना, तभी तो नौकरी करने से मना कर दिया उन्होंने। अच्छा, एक बात बताइए, नौकरी करना किसी को खराब लगता है क्या? मना किसके द्वारा किया गया है? सब लोगों ने प्रेशर बनाया, सब लोगों ने मुद्दा बनाया। यहाँ तो तेजस्वी यादव जी चुनाव के समय पहले ही कह रहे थे कि भाई हम फलना तारीख को मुख्यमंत्री का शपथ ले लेंगे, अब फलना तारीख को इसको बुलाएंगे, उसको नहीं बुलाएंगे। तो इस स्थिति में समझने के लिए तो सभी बिहार की जनता आवाम तैयार है ना कि जिस लड़की ने
जिसको नियुक्ति पत्र मिला, जी जी, उस लड़की ने सामने आके तो कुछ कहा नहीं है। जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसने प्रेशर में आकर ये फैसला लिया है। चलिए ठीक है, बादशाह आलम साहब आप क्या जवाब देना चाहेंगे इस पर? अंजलि जी करना चाहिए। बादशाह आलम साहब से जवाब लेना चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं इनसे ये कह रहा था कि ये कह रहे हैं कि वीडियो हमने देखा है, उसमें कहीं हिजाब नहीं खींचा गया है। इनको वीडियो एक तो दिखाई है, दूसरा ये संजय निषाद के ऊपर बोले, उसने तो उनसे 10 कदम आगे बढ़ के जो बयान दिया है वो भी चैनल पे सारे पे चल रहे हैं, दिखा जा रहा है कि क्या कह रहा है वो, और उसकी मानसिकता क्या है, वो क्या पिदराना शब्द दिखा रहा है या फिर वो क्या कह रहा है, उसका क्या मानी निकाला जाए, ये देखें। उसको उसके ऊपर क्या एक्शन लिया बीजेपी का ही मिनिस्टर है वो, उसके ऊपर अभी तक कोई एक्शन लिया इन्होंने। दूसरी बात, ये तेजस्वी यादव का जो बात कर रहे हैं, ये अभी नीतीश जी ने असेंबली के अंदर वो जो है काम सुथरा के ऊपर जो बहस कर रहे थे, ये किस किस तरह की शर्मनाक बात असेंबली के अंदर वो कह रहे थे, ये तो पीछे भी देखा गया है, ये तो पटल पे मौजूद है, हर आदमी उसका वीडियो देख सकता है आज के डेट में। तो इनका जो है बीजेपी वालों का चाल चरित्र चेहरा ऐसी है, वो हमारे जो है खिलाड़ी बैठी हुई थी जंतर मंतर के ऊपर, उन तरह से कैसे मेल पुलिस वालों ने घसीट के फेंका, ये तो सबने देखा किस तरह के चार्ज उसके ऊपर लगे हुए थे, वो जो भूषण इनका था मिनिस्टर। तो ये महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करते हैं कि हम महिलाओं को शक्तिकरण करेंगे, यही शक्तिकरण ये बिहार में कर रहे हैं इस तरह से कि एक लड़की का हिजाब जो है वहां सबके सामने ये खींचा जा रहा है, और उससे बेशर्म बात वहां मंगल पांडे जो आपके हेल्थ मिनिस्टर हैं वो बैठ कर वहां मुस्कुरा रहे हैं वहां खड़े होके। तो ये सब सारी चीजें देख के तो ये लगता है कि बिहार किसके हवाले कर दिया गया है। फौरी तौर पर इनको इस्तीफा भी देना चाहिए और माफी भी मांगनी चाहिए इससे, इस तरह के कृत्य करके। एक इतनी बड़े लार्जर कम्युनिटी के साथ इस तरह के व्यवहार करना, भाई उस पर FIR भी हुआ है, 179 दफा कहता है कि इस तरह का कृत्य अगर कोई करता है तो 1 से लेकर 5 साल तक की सजा है उसके ऊपर। राहुल गांधी का तो जो है मोदी सरनेम के ऊपर उनका सदस्यता गायब कर दी गई थी 2 साल की सजा देके। और इससे बड़ी बात मैं आपको बताऊं मैडम, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक वकील वो है जज है, वो ये कह रहा है कि लड़कियों के सीने पर हाथ रख देना, उसका जो है पाजामे का डोरी सरका देना, ये जो है उसमें बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है। तो इनके जज, इनके चीफ मिनिस्टर, इनके प्रधानमंत्री, चलिए ठीक है। अंजलि जी देखिए, संजय निषाद का भी बयान यहाँ पर सामने आया है, वो भी उनकी हिमायत में खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका तो बयान और भी शर्मनाक है। आखिर इस तरह की बयानबाजी जब की जाएगी तो जाहिर तौर पर जो जहनियत है खवातीन के लिए वो जाहिर होती हुई दिखाई दे रही है, और जब आला नेता ही ऐसे करेंगे तो जो आवाम है वो किस पर भरोसा कर पाएगी? देखिए जयरा जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, विपक्ष इनका तो कुछ ना कुछ काम ही है ना, किसी बात को मुद्दा बनाना। अभी 2025 के चुनाव में हुआ क्या है, इन लोगों ने जो किया है ना, वो जनता ने देख भी लिया, समझ भी लिया। अरे नियुक्ति पत्र बांटा गया सभागार में, सभागार में हजारों लोग उपस्थित थे। बेटी है हमारी, जिस बच्ची को दिया गया, उस बेटी को दिया गया, उसने नीतीश जी ने इतना ही सिर्फ किया है कि भाई अपना जरा बेटा हिजाब हटा दो, जो शब्दों का प्रयोग अपने हाथ से नहीं हटाना चाहिए था, बताइए अपने हाथ से उन्हें करना चाहिए था। अगर उन्हें चाहिए था कि वो हिजाब हटा दें, आप उनको कह सकते थे, वो जो लड़की थी कि वो खुद हटा देती। नहीं, एक उम्र के बाद सब ये सब सीमाएं खत्म हो जाती है। हम लोगों के समाज में ये भी है कि कोई भी मर्द किसी महिला के औरत में माला, गले में माला नहीं डाल सकता है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, एक उम्र होता है, लेकिन एक उम्र के बाद, कुछ समय के बाद जब आदमी उस स्थिति में पहुंच जाता है कि उस स्थिति में किसी को माला भी पहना दिया जाता है, तो थोड़ी मान लिया जाए कि उससे विवाह हो गया। अरे नीतीश कुमार जी अभिभावक है, नीतीश कुमार जी का एक पड़ाव है, वो पूरे बिहार को एक परिवार समझते हैं। यही तो बात है ना कि वो सीएम है, वो इस ओहदे पर बैठे हुए हैं कि हम उनसे ऐसी चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। निकुल पटेल जी, आप क्या कहेंगे? डेफिनेटली जिस तरह बचाव पक्ष अपना बचाव रख रहा है, एकदम बेबुनियाद लग रहा है, क्योंकि एक सामाजिक जो दृष्टिकोण होता है और सामाजिक बोलते हैं ना कि सीमाएं होती, वो सीमाएं लांघना और कायदे कानून को लांघना एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है। और वो भी एक ऐसे मंच से जहाँ पे वो खुद नियुक्ति पत्र दे रहे थे। और हम देखते हैं कि हम सभी लोग महिलाओं का रिस्पेक्ट के लिए कितना सारा हम कार्यक्रम करते हैं, और खास करके जब महिला सुरक्षा की बात हो तो पूरा देश चिंतित होता है। तो इस समय में उनको अगर हिजाब हटाना था तो वो रिक्वेस्ट करके वो डॉक्टर को बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद जो प्रयत्न किया वही निंदनीय है। जो बात जो निंदनीय है वो निंदनीय है, उसको स्वीकार करना चाहिए, और अगर गलती से हुआ है तो माफी भी मांग लेना चाहिए। उसमें कोई छोटापन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सही में एक रिकॉर्डेड हो गया है और अभी सब लोग इसका बात कर रहे हैं। तो मेरी दृष्टि से
अगर गलती से भी हुआ है और आप एक पिता तुल्य की ओर से अगर वो चीज कर रहे हैं, तो उसमें आपको एक बेटी समझकर उसको माफी का भी अगर प्रावधान कर देते हैं, तो कोई वो उस ऊपर से उनका जो ओहदा है वो रिस्पेक्टफुल हो जाएगा। मैं इतना ही कहूंगा कि नीतीश जी को ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, और अगर उनसे गलती से हुआ है तो एटलीस्ट एक बार जाहिर मन से बोल दे कि ये गलती से हुआ है, क्योंकि ये जो बात है कहीं ना कहीं एक महिला को छेड़ा गया है, उस तक भी जाकर एफआईआर हो सकता है। बिल्कुल। अंजनी जी, आपको नहीं लगता है कि ऐसे में माफी मांगनी चाहिए नीतीश कुमार को? भले ही जैसे कि आप कह रहे हैं उनकी वो इंटेंशन नहीं थी, लेकिन उस खवातीन को तो खराब लगा, और जिसने भी देखा जाहिर तौर पर उसको भी थोड़ा अटपटी ही लगी ये जो वीडियो जो वायरल हुई है यहाँ पर, कि आखिर कैसे आप हिजाब खींच सकते हैं? किसी ने अगर पर्दा करा है तो वो पर्दा करना चाह रही हैं, वो अपना चेहरा छुपाना चाह रही है, नहीं दिखाना चाह रही है। और अगर अनइंटेंशनली भी नीतीश जी ने करा ये, तो आपको नहीं लगता अगर उस लड़की को बुरा लगा तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए? वो बच्ची जो है पढ़ी लिखी है, वो नौकरी करने जा रही है। नौकरी करने के समय जब ड्यूटी जाएगी, दफ्तर जाएगी, तो क्या वो 24 घंटा मुंह पे अपना वो कपड़ा लपेट के थोड़ी रहेगी? अरे नीतीश जी ने पूरे बिहार की बच्चियों को गोद लिया है। आज मेरा बिहार सबसे मतलब महिलाओं को बढ़ाने वाला, महिलाओं को तरक्की देने वाला, महिलाओं को उचित सम्मान देने वाला, महिलाओं को पढ़ाने वाला, ये सिर्फ बिहार है। और किसके राज में हुआ है? ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी के राज में हुआ है। आज महिलाओं को जो सम्मान मिला है ना, ये सम्मान खिंचाव, और वो भी कहाँ? बीच सभागार में। ऐसा नहीं कि बंद कमरे में किसी का हिजाब खींचा गया, किसी लड़की का दुपट्टा खींचा गया। ये गलत है। ये आरोप लगाना ही तो बेबुनियाद है। अगर ये आरोप है और अगर उसमें खातून को बुरा लगा, तो आपको नहीं लगता कि माफी मांगनी चाहिए नीतीश कुमार को? वो अगर एक पिता है, अगर बेटी को कुछ बुरा लगता है तो अगर मैं करता, मैं सुनिए जारा जी, अगर मैं करता तो माफी मांगता, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं उस लायक नहीं हूँ। नीतीश कुमार जी के द्वारा किए गए इन सब चीजों पे माफी मांगने का, ये तो सरासर वही हुआ कि सूरज को देख के थूक रहे हैं। ये गलत है। किस चीज की माफी मांगनी चाहिए? अगर उन्होंने कहा कि बेटा हिजाब हटा दो, तुम कितनी खुश हो, ये कौन सा गुनाह हो गया? एफआईआर तो इन लोगों पे होना चाहिए जो तरह तरह की बात उठा रहा है कि एफआईआर नीतीश जी पे होना चाहिए। किस चीज के लिए होना चाहिए? कि उन्होंने एक लड़की की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। वो वहां पर हिजाब करके आई थी, चेहरा छुपा कर आई थी, तो वो उसका अपना कॉल है, वो जैसे रहना चाहती है वो रह रही है। तो आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी भी लड़की का इस तरीके से आप हिजाब हटा देंगे। वो अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए वहां पर गई थी। जयरा जी, ये तो इसमें आप भी संशोधन कीजिए ना। उस लड़की का जो नियुक्ति पत्र मिला है, नौकरी का वक्त है। अगर नौकरी का वक्त है, अगर नीतीश कुमार जी ने कहा कि बेटा जरा हिजाब हटा दो, हम देखना चाहते हैं कि तुम्हारे चेहरे पे उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कर दिया। बादशाह आलम जी क्या कहेंगे? हाँ, तो कर दिया। इसका मतलब ये कि इनका भावना जो है सबसे अलग है। इनका भावना ये ठीक है। बादशाह आलम जी से रिएक्शन ले लेते हैं। बादशाह आलम साहब क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? ये जो हमारे दोस्त जो बता रहे हैं कि जो है इन्होंने जो है एज ए फादरली और महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करते हैं, और ये महिलाओं के साथ बिहार में ही कहा, आप यूपी में देख लीजिए कि किस तरह के कृत्य ये लोग कर रहे हैं महिलाओं के साथ, किस किस तरह का बयानबाजी इनके नेता करते हैं। वो अभी एक दिन वो देखा होगा आपने, रेणुका चौधरी जी को कुत्ता लेके चली गई थी, तो किस किस तरह के जो है इनके नेताओं ने उस पर बयान दिया कि पार्लियामेंट में कुत्ता लेके आ रही है, और पता नहीं वो हम आपके चैनल पर बता भी नहीं सकते। ये महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करेंगे कि बिहार में इन्होंने ये कर दिया। अरे आपको उसके सर पे हाथ रख देते, उससे वो बच्ची कितना खुश होती। आज वो इतना डिप्रेशन में चली गई है कि वो कह रही है कि मैं इस बिहार में नौकरी नहीं करूंगी जहां इस तरह का जो है कृत्य हो रहा है बिल्कुल पब्लिक प्लेस के ऊपर। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इनको ये बहुत आजकल ये भारतीय जनता पार्टी को ये खल रहा है कि ये मुस्लिम लड़कियां क्यों आगे आ रही हैं, क्यों आईपीएस आईएएस बन रही हैं, क्यों डॉक्टर बन रही हैं। यही साउथ में देखा होगा आपने, स्कूल में हिजाब के ऊपर क्या नकाब बुर्के के ऊपर बैंड लगा दिया गया, उससे कितनी लड़कियां स्कूल जाना छोड़ दी। अरे वो तो अपने सगे पिता को भी अधिकार नहीं है कि अपने किसी बेटी का जो है दुपट्टा और चुन्नी खींचे। ये किस तरह की बात कर रहे हैं, किस तरह की मानसिकता के लोग हैं ये कि इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। इसको जस्टिफाई करने का मतलब ये है कि कल को क्या कौन इसकी गारंटी देगा कि जब मुस्लिम महिलाएं, चाहे हमारी घूंघट वाली महिलाएं बाहर मार्केट में निकलेंगी, कहीं जाएंगी आएंगी, तो कोई मनचला उनका जो है चेहरा देखने के लिए उसका हिजाब खींच दे, उसका चुन्नी खींच दे। इसको ये जस्टिफाई कर रहे हैं और कह दे कि हम जो है पैटर्नली कर रहे हैं, इसको हम पिता के उसमें कर रहे हैं। अरे ये पिता को भी अधिकार नहीं है
उस पर इस तरह के किट पर धाराएं लगती है। संविधान में इसका प्रोविजन है 179 के तहत इनको FIR हो सकता है, इनको सजा दी जा सकती है। बिल्कुल। निकुल पटेल जी, अगर सीएम की तरफ से ऐसा किया जाएगा तो वहां की जो आवाम है, जो खवातीन है, वो किस तरफ देखेंगे फिर अपनी हिफाजत के लिए? ये सवाल भी उठ रहा है। नहीं माना जाएगा, ये सम्मान माना जाएगा। डेफिनेटली यही मुद्दा मेन है। जानजनी जी, मैं आऊंगी आपके पास, निकुल जी को पहले बोल लेने दीजिए। ये क्या गलत हम लोग मानते हैं? नहीं मानते हैं। अरे भाई बहन का प्रेम है। नीतीश कुमार जी एक पिता है, अगर अपनी पुत्री का उन्होंने कह दिया कि बेटा खिजाव हटाओ, तुम्हारे चेहरे पे हम खुशी देखना चाहते हैं। ठीक है अंजनी जी, मैं आती हूँ आपके पास। निकुल पटेल जी कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुन लेते हैं। कहिए निकुल जी। आपका जो सवाल है डेफिनेटली एक अच्छा सवाल है, क्योंकि आज अगर मुख्यमंत्री को कायदा कानून नहीं लग रहा है तो आते जाते हुए कल बिहार की पूरी जनता में एक महिला, चाहे वो घूंघट में हो, चाहे वो हिजाब में हो, चाहे वो ऐसे ही जा रही हो, और अगर किसी ने कुछ दुपट्टा खींच लिया, किसी ने घूंघट खींच लिया, किसी ने हिजाब खींच लिया, तो वो ऐसे आर्गुमेंट करेगा आगे कि अगर मुख्यमंत्री को अगर कुछ नहीं हो रहा है तो हमारे पर केस क्यों चल रहा है। और हमारा भी कोई इंटेंशन ऐसा नहीं था, हम तो ऐसे ही बहन की तरह उसको देख रहे थे, या कुछ अगर कोई सीनियर है तो बोले कि बेटी की तरह देख रहे थे। पर जो शरारत है वो शरारत है, और जो सामाजिक जो सोच बनी हुई है कि भाई एक महिला है, उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए, और वो रिस्पेक्ट का कहीं ना कहीं उल्लंघन मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है। अगर उनको उनके चेहरे पे स्मित भी देखनी थी तो आई थिंक वो रिक्वेस्ट करके बोल सकते थे कि बेटा आप अपना हिजाब हटाइए, हम आपके चेहरा पे खुशी देखना चाहते हैं कि आपको ये नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, तो आप आने वाले दिनों में बिहार की जो सरकार की जो नौकरियां है उसमें आप सेवा दीजिए। लेकिन आज ये परिस्थिति हो गई है कि वो डॉक्टर खुद अब सेवा करने के लिए तैयार नहीं, तो उसका जो एम्ब्रेसमेंट है, उसको जो बुरा लगा है वो कितना लेवल का होगा कि आज वो जॉब करने के लिए भी मना कर रहा है। तो ये जो बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अभी मुख्यमंत्री को ये पूरे बिहार की जनता को और देश को एक प्रस्थापित करके बताना चाहिए कि नहीं, ये जो अगर कुछ गलत हुआ है तो गलती है, और एक्सेप्ट करके उसको सुधारने की जगह ये लोग उसको जस्टिफाई और डिफेंड कर रहे हैं। तो ये बहुत दुख और दर्दनाक बाबत है इस पूरे घटनाक्रम के अंदर। बिल्कुल, जाहिर तौर पर। अंजनी जी, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अगर कुछ ऐसा नहीं चाहते थे नीतीश कुमार तो उन्हें अब माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि तमाम मजम्मत हो रही है उनकी इस हरकत की, और जाहिर तौर पर उस खवातीन को भी इतना बुरा लगा होगा, तभी तो उसने नौकरी करने से मना कर दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, माफी मांगना चाहिए। तो सबसे पहले ऐसा कीजिए कि राहुल गांधी जी को बोलिए कि माफी पहले मांगे। क्यों? क्योंकि संसद में बहन को किस नहीं लिया जाता है, लेकिन चूंकि उनका वो कल्चर है, बहन को किस करते हैं। माफी मांगना चाहिए। तो ये जो राजस्थान के कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हैं? वो उनकी सगी बहन है, और भाई बहन के बीच में जो रिश्ता है वो उनका अपना पर्सनल मैटर है, लेकिन वो एक गैर लड़की थी नीतीश कुमार के सामने जो अपना सर्टिफिकेट लेने आई थी। तो मैं तो कह रहा हूं ना कि नीतीश कुमार पिता है। नीतीश कुमार ने बिहार के पूरे लड़कियों को गोद ले लिया है। बच्चा पैदा होने से जब लड़की पैदा होती है, ग्रेजुएशन तक का छात्रवृत्ति हो, पोशाक हो, सुरक्षा हो। अच्छा, ये बताइए, एक बात ये बताइए, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं अपने धर्म के हिसाब से वो पल्लू रखती हैं सर पे, तो क्या कोई बुजुर्ग उनके घर के जो ससुर हैं या कोई भी बड़े उनके सर पल्लू हटा सकते हैं उनके सर पे से? देखिए, ससुर और या कोई भी बुजुर्ग, मैं सिर्फ ससुर की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी गैर इंसान। है नीतीश कुमार जी ने भरी सभागार में उससे इतना ही कहा कि बेटा जरा खिजाव हटा दो। अब हमको नहीं लगता है कि ये कोई बवंडर का चीज था। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अब इनका कहना है नीतीश कुमार इस्तीफा दो। अरे भैया, किस चीज का इस्तीफा दे? इस्तीफा किस चीज का दे? तुमने जब हमें कम आका है, बिहार की आकाओं ने मिलकर हमें गद्दी पे बिठाया है। उन्हें विश्वास है कि हम जिस तरह देश की महिलाओं की, बेटियों की, बहुओं की इज्जत करते हैं, पढ़ाने का काम किए हैं, उसी में सभी लड़कियां आगे बढ़ेंगी, चाहे वो किसी जात की हो, पक्ष वाले की बेटी हो, विपक्ष वाले की बेटी हो। अंजनी जी, कि आगे ऐसा ही हो, और इसी भरोसे के साथ सत्ता पे बिठाया गया है नीतीश कुमार। इतने वक्त से सीएम है वहां पर, तो उम्मीदें भी उनसे बहुत ज्यादा हैं, और जब उन्हीं उम्मीदों के रखने वाले इंसान जब ऐसी हरकत करता है तो सवाल भी उठते हैं और दिल भी टूटता है इंसान का। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास शो में।